कटनी में कोरोना से लड़ने 100 बेड का कोविड सेंटर शुरू। बता दें, कोरोना हारेगा, कटनी जीतेगा। दिव्यांचल मैरिज गार्डन में 100 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। कटनी विधायक संदीप जायसवाल, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजन के साथ शुभारंभ किया। कटनी विधायक संदीप जायसवाल ने जिले वासियों को ढांढस देते हुए कहा, समस्या बड़ी है लेकिन हम मिलकर कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे। 100 बिस्तर के कोविड केयर सेंटर की शुरुआत दिव्यांचल गार्डन में की गई है। यह जिला अस्पताल का ही हिस्सा है। वैकल्पिक रूप से एक और 100 बिस्तर के कोविड केयर सेंटर की तैयारी चल रही है। बता दें, वहीं कटनी कलेक्टर श्री मिश्रा ने बताया कि हमारी टीम ने 48 घंटे में दिव्यांचल कोविड केयर स्थापित किया है। यह ऑक्सीजन सपोर्टेड सेंटर है। सभी से आग्रह है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें। यदि कोविड केयर सेंटर के लिए कोई सहयोग देना चाहे तो रेड क्रॉस सोसाइटी को दे। परिवर्तन टीवी के लिए जिला संवाददाता कटनी से सतीश कुमार नामदेव की रिपोर्ट। संकट की इस घड़ी में किस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए, इस प्रयास के अंतर्गत आज दिव्यांचल में 100 बिस्तरों का एक कोविड सेंटर प्रारंभ किया गया है। और ये कोविड सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक पार्ट है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो मरीज आएंगे, वहाँ के व्यवस्था के आधार पे, मरीजों की स्थिति के आधार पे उनको यहाँ पर रेफर किया जाएगा। अर्थात मेरा कहने का आशय ये है कि जाना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही होगा, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हमारे डॉक्टर्स तय करेंगे इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करना है या दिव्यांचल गार्डन में भेजना है। 100 बिस्तर का ये है, 100 की और पैरेलल तैयारी चल रही है, 200 का हो जाएगा। इसके बाद भी जैसे ही हमें लगेगा कि हमारी क्षमता के बाहर जा रहा है तो पैरेलल तैयारी अंजुमन स्कूल में और जैन स्कूल या नगर निगम के कम्युनिटी हॉल में भी पैरेलल तैयारी चलेगी कि जैसे ही हमको लगता जगह कम हो रही तो वहाँ पे भी हम प्रयास करेंगे कि मरीजों का इलाज प्रारंभ हो सके। ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। और इसके अलावा अभी जो समस्या आ रही थी कि लकड़ी शमशान घाट में दूर लेने जाना पड़ रहा है, ये अंतिम संस्कार में जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, उसके लिए कलेक्टर महोदय से चर्चा करने के बाद एसडीएम साहब के साथ हम लोग उस व्यवस्था को भी बनाने जा रहे हैं। और बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, इस समय समस्या बड़ी है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जनता, सरकार, प्रशासन सबको मिलकर इसका सामना करना है और हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे, कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। देखिए, कटनी शहर में और ज़िले में प्रतिदिन केसेस की संख्या की बढ़ोतरी होती जा रही है और जिला अस्पताल और संपूर्ण निजी अस्पतालों में यहाँ जितने भी बेड हैं सब भरे हुए हैं। इसको देखते हुए निर्णय लिया गया कि एक कोविड केयर सेंटर जो ऑक्सीजन सपोर्टेड हो वो यहाँ स्थापित किया गया दिव्यांचल मैरिज गार्डन में। आज हम लोगों ने इसका उद्घाटन एक तरीके से विधायक जी के नेतृत्व में किया है। दिव्यांचल कोविड केयर सेंटर के नाम से ही रहेगा। और शुरू में जो जिला अस्पताल के ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको वहाँ ज़मीन पे लेटना पड़ रहा है, जगह नहीं मिल रही, उनको यहाँ लाया जाएगा। हमने इसको एक अच्छे भाव से स्टार्ट किया है कि हम पेशेंट्स का सही से इलाज कर सकें, उनको ठीक करके भेज सकें। मेरा सभी जिलावासियों से ये निवेदन है कि घरों में रहें, लॉकडाउन में समर्थन करें। स्थिति बहुत विकट है, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी जो पेशेंट्स आएंगे उनके परिजनों से मेरा आग्रह है कि आप कोई इलाज नहीं कर सकते, किसी का इलाज डॉक्टर ही को करना है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आप अपने परिजन के बगल में लेट कर उसको ऑक्सीजन दे देंगे तो वो सही हो जाएगा, बल्कि आप और बीमार हो जाएंगे। इसलिए परिजनों, किसी भी बड़े अस्पताल में परिजनों को आने जाने की कोई छूट नहीं है। डॉक्टर है, व्यवस्था है। हमारी टीम ने 48 घंटे में इस अस्पताल को खड़ा किया, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में भी जन समर्थन से, दान से, बाकी चीज़ों का जो भी योगदान करना है वो यही करें। जिसको भी इसको सपोर्ट करना है दिव्यांचल कोविड केयर सेंटर को, वो अपना दान रेड क्रॉस सोसाइटी जिला कटनी में जमा करे, हमें दान। उसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर यदि किसी के पास हो तो वो दे। खाने की सामग्री, कच्ची सामग्री दे, खाने की व्यवस्था यहाँ पर है। आके पका पकाया भोजन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मरीजों की तरह से खाना देना चाहते हैं। मेरा सभी जिलेवासियों से यही आग्रह है, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें ताकि हम इस आपदा की घड़ी से निकल सकें। सर, जैसे कि आज 100 बेड की सुविधा की है, आगे भी बढ़ाया जाएगा? अब जैसी स्थिति जिले की चल रही है, यदि 100 से 200 करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे।